विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल से होंगे, आनंद में होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, ट्रांसलेशन यानी टेंस। आज के ट्रांसलेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने आप लोगों को क्रम से हर टेंस यानी इस आर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, इट का प्रयोग, शैल विल का प्रयोग, जो इट का प्रयोग, डियर का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग, जो सिंपल तरीके से उसका यूज होता है उस पे आधारित मैंने क्लास करा चुका हूँ। और इसके पहले आप लोगों के लिए मैंने यानी प्रेजेंट के सभी टेंस का क्लास करा चुका हूँ। यदि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस नहीं आता है तो आप लोग हमारे पिछले क्लास को जाकर देखिए। और हमने पास्ट टेंस में भी 2 क्लास करा चुका हूँ यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। ये आज का क्लास हमारा पास्ट परफेक्ट का तीसरा क्लास है यानी पास्ट टेंस का तीसरा क्लास यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि आप लोगों को इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश पढ़ने में, समझने में यदि कठिनाई होता है और यदि आप लोगों को मैथ में कठिनाई होता है तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैंने अपने इस क्लास पर बहुत बेसिक सरल से क्रम से मैथ पढ़ाना स्टार्टेड किया हूँ और इंग्लिश एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्टेड किया हूँ। इंग्लिश किस प्रकार पढ़ते हैं, किस प्रकार पढ़ने की इसके क्लास मैंने पहले करा चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए ट्रांसलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। क्योंकि यदि ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमें ट्रांसलेशन यानी हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना आना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन का क्लास लेकर आ रहा हूँ। यदि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो मैं आपको क्रम से हर ग्रामर, इंग्लिश के ग्रामर को बताऊंगा। आज की क्लास है हमारा, तो समझ गए आप, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लास है। आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि हमारा क्लास पसंद आए तो हमारे वीडियो पर देखिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। चलिए आज के, यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए मैं आपके आज के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए आज का क्लास क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस। हर कोई भी टेंस पढ़ना हो तो ये देखिए, हर क्लास में मैं आप लोग से बताता हूँ कि कोई भी टेंस यदि आपको सीखना हो तो उसकी पहचान आना चाहिए। जब तक आप टेंस को, वाक्य को पहचान नहीं सकते, जब तक आप वो टेंस को ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। पहचान आने के बाद हमें उसका पता होना चाहिए किस ट्रांसलेशन में क्या लगते हैं, कौन से हेल्प वर्ब लगते हैं, कौन से वर्ब लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट होता है, कौन से ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को आपको बाद में दूसरे नंबर पे ध्यान देना होता है। उसके लिए इस ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर को हमें याद करना पड़ता है। तो देखिए हमें कैसे पहचाने कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हम बता देते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, चुका था शब्द आए तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए इसके पहचान को हम थोड़ा देख लेते हैं। सरल भाषा में आप लोगों के लिए लिख कर बता दे रहे हैं कि इसका पहचान आप कैसे याद करेंगे। तो देखिए पहला हमारा क्या है, पहचान। हमें क्या सीखना है, पहले ट्रांसलेशन को पहचानना सीखना है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए इसका सरल भाषा में थोड़ा आप याद रखिए। देखिए यानी जिस जिस हिंदी जिस हिंदी वाक्य वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुकी थी, चुके, चुके थे, शब्द आए, शब्द आए, आए, आए तो उसे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में कौन सी हेल्प वर्ब लगते हैं? तो देखिए, इसमें जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यानी एक वचन करता होता है तो क्या लगता है? हैज लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यदि बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये इसके साथ हम लगते हैं। ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य तो कोई भी टेंस पढ़िए, कोई भी ट्रांसलेशन करिए, वाक्य हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, यानी जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नंबर दूसरा टाइप का सेंटेंस क्या होता है? हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरे प्रकार का यानी तीसरे टाइप का हमारा सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखते हैं क्रम से इन वाक्यों को हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए, हमारा क्या है? अब देखिए, पहले आप याद रखिए थोड़ा। देखिए, यदि कर्ता एक वचन हो, एक वचन, एक वचन यानी क्या? प्लूरल, अरे सिंगुलर, 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 सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या लगता है? तो देखिए, हैज लगता है। क्या लगता है? हैज लगता है। और यदि बहुवचन करता हो, यानी बहुवचन करता यानी प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को क्या लगता है? हैव लगता है। सॉरी, क्षमा करिएगा, थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया है। इसमें क्या लगता है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके लिए सॉरी यहाँ हैड लगेगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या लगेगा? हैड लगेगा। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्षमा करिएगा, थोड़ा ध्यान किसी दूसरी तरफ चला गया। तो हमारा इसमें हेल्पफुल क्या होगा? चाहे एक वचन हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट, तो सभी दोनों के साथ क्या लगेगा? दोनों के साथ ही हैड लगेगा। दोनों के साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। ये ध्यान रखिए, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए आप लोग से बहुत बहुत सॉरी, क्षमा करिएगा। चलिए देखते हैं अब हम ये कितने 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं हमारा सेंटेंस, 3 टाइप के। यानी नंबर ए क्या होगा? ए लिखिए, यानी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। आर क्या होगा? आर पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस यानी इसे क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक है। दूसरे टाइप का हमारा क्या होता है? सेंटेंस। दूसरे टाइप का हमारा सेंटेंस होता है, दूसरे टाइप का सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। दूसरे टाइप का क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, यानी इसे क्या हिंदी में कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। यानी दूसरे टाइप का हमारा क्या सेंटेंस होता है? निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरे टाइप का क्या होता है? तीसरे टाइप का यानी सी में हम देखेंगे, तीसरे टाइप का क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ये हमारे 3 टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं। कोई भी आप किसी काल के टेंस को पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार की आपको
सेंटेंस मिलेंगे। तो देखिए हम क्रम से देखते हैं अपने पहले टाइप क्वेश्चन को। हमारा पहला टाइप क्या है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसके बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा यानी इसे बनाने का फार्मूला क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले क्या लगेगा, इसमें देखिए कभी कभी होता है डबल वाक्य होता है, तो वो हम दोनों एक ही बार लिख रहे हैं। देखिए पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट टू यानी सब्जेक्ट टू, अगर फिर क्या रहेगा, हैड रहेगा, हैड, फिर क्या रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अंथल लगेगा, फिर इसमें देखिए बिफोर लगेगा। क्या लगेगा, बिफोर, यदि पहले दिया रहेगा तो बिफोर लगेगा। फिर बिफोर के बाद क्या लगेगा, यानी जो सब्जेक्ट फर्स्ट रहेगा, फिर वर्ब का यहाँ सेकंड फॉर्म लगता है, फिर एक ऑब्जेक्ट दिया रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर अनथर दिया रहेगा अनथर। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो अभी आप एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि मैं इस स्ट्रक्चर का कैसे फॉलो होता है उसमें। तो देखिए यस टू यानी सब्जेक्ट दूसरा जो रहेगा पहले दिखाएगा, उस हैड यानी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस बिफोर और प्लस सब्जेक्ट वन प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं वाक्य क्या होगा। पहला देखिए जैसे मैं चाय पी चुका था, मैं चाय पी चुका था। देखिए इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसमें तो हेड वर्ब केवल एक ही लगेगा, हैड ही लगेगा। यहाँ केवल हैड ही लगेगा, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। तो मैं चाय पी चुका था, तो क्या रहेगा, क्या देखिए आई यानी आई, अब यहाँ हैड क्या होगा, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रूंग, क्या होगा, ड्रूंग टी, ड्रूंग टी। तो ये तो हमारे छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन इसके देखिए जब बड़े वाक्य रहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा। देखिए जैसे मेरे मेरे स्कूल जाने के पहले, मेरे स्कूल जाने के पहले यानी विद्यार्थी स्कूल पर आ चुके थे, स्कूल पर आ चुके थे। अब देखिए क्या हो गया, डबल वाक्य हो गया, दो वाक्य हो गया। देखिए मेरे स्कूल जाने के पहले विद्यार्थी आ चुके थे, यानी मैं स्कूल पहुंचने नहीं पाया, उसके पहले विद्यार्थी आ चुके थे। तो ऐसे वाक्य में जो कार्य पहले होता है वही हमारा पास्ट परफेक्ट होता है, और जो काम बाद में होता है वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट में आ जाता है, वो हमारा क्या आ जाता है, पास्ट इंडिफिनिट। अब देखिए इतना हमारा वाक्य जो है क्या है, एक पास्ट इंडिफिनिट में आएगा। अब इसके पहले के बाद वाला जो काम पहले समाप्त हो चुका था तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। अब देखिए मेरे स्कूल जाने के पहले विद्यार्थी स्कूल पर आ चुके थे, तो पहला काम कौन हुआ, विद्यार्थी के आने का काम पहले हुआ, तो पहले हम विद्यार्थी वाला वाक्य पहले बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब विद्यार्थी क्या होगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब यहाँ तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कोई झंझट है नहीं, सिर्फ हैड लगाना है। तो स्टूडेंट उसके बाद क्या लगेगा, हैड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैड। यहाँ चाहे सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन हो यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, हैड ही लगेगा। तो स्टूडेंट हैड। अब देखिए आ चुके थे, आना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम ही होता है, क्योंकि कम केम कम, तो इसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है। अब क्या होता है, स्कूल पर आ चुके थे, तो एट स्कूल, एट स्कूल हो गया, ये हमारा ये वाक्य बन गया, यानी स्टूडेंट हैड कम एट स्कूल पर आ चुके थे। बिफोर लगेगा, पहले का क्या लगेगा, पहले का यानी बिफोर, BEFOR, बिफोर क्या होगा, बिफोर यानी बिफोर, BEFOR बिफोर, BEFOR बिफोर, बिफोर। उसके बाद क्या लगेगा, मैं, तो आई लगेगा, आई बिफोर आई। उसके बाद क्या होगा, आने की आना के यहाँ सेकंड फॉर्म वेंट लगेगा, वेंट, क्या लगेगा, वेंट लगेगा, वेंट लगेगा।
BEFOR बिफोर आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, इस तरह से होगा। तो क्या होगा, या फिर। अब देखिए हम अपने अगले वाक्य को देखते हैं। हमारा क्या हो गया, मेरे स्कूल जाने के पहले विद्यार्थी स्कूल पर आ चुके थे, तो स्टूडेंट हैड कम एट स्कूल बिफोर वेंट टू स्कूल। अब देखिए अगला वाक्य क्या होगा, तुम्हारे कक्षा में तुम्हारी कक्षा में बैठने के पहले अध्यापक कक्षा में पहुंच चुके थे। देखिए हमारा दूसरा क्या वाक्य है, तुम्हारी कक्षा में बैठने के पहले अध्यापक कक्षा में पहुंच चुके थे। तो देखिए पहला क्या, अध्यापक कक्षा में पहुंच चुके थे, पहले अध्यापक के पहुंचने का काम हो रहा है, बाद में तुम जा रहे हो कक्षा में बैठने। तो हमने जो पहला काम पहले होता है उसका हम ट्रांसलेशन पहले करते हैं। तो देखिए टीचर क्या लगेगा, टीचर, उसके बाद हैड लगेगा, हैड, उसके बाद क्या है पहुंचने का यानी रिच्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगा रिच्ड, उसके बाद कक्षा में इन क्लास, देखिए बिफोर लगेगा BEFOR बिफोर, उसके बाद तुम्हारे यानी यू हो गया, सिट सेट सेकंड फॉर्म लगेगा सेट, और इसका थर्ड फॉर्म सेटा होता है सेट इन क्लास। इस तरह से ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम करते हैं। अब चलिए देखते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। यानी नंबर 4, राधा के खाना पकाने के पहले राधा के खाना पकाने के पहले श्याम खाना खा चुका था। श्याम खाना खा चुका था, यानी राधा के खाना पकाने के पहले श्याम खाना खा चुका था। तो पहले काम कौन सा मात्रा, श्याम के खाना खाने का काम पहले हो रहा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। तो श्याम उसके बाद क्या लगेगा हैड, उसके बाद हैड लगेगा, उसके बाद क्या है खाना खाने का थर्ड फॉर्म ईटेन होगा, ईटेन फूड। अब क्या होगा बिफोर होगा BEFOR बिफोर, उसके बाद राधा, अब राधा होगा, राधा खाना पकाना का कुक्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड और थर्ड दोनों की कुक्ड होता है, कुक्ड फूड। इस तरह से के वाक्य को हम बनाते हैं। तो देखिए यानी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस को यानी सकारात्मक वाक्य को कैसे बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट टू यानी दूसरा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अंतर प्लस बिफोर BEFOR बिफोर प्लस अब बिफोर के बाद सब्जेक्ट फर्स्ट लगेगा यानी पहला सब्जेक्ट करता, फिर उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अनथर यानी अन। तो देखिए मैं चाय पी चुका था, कोई सिंगल वाक्य है, आई हैड ड्रंक टी। लेकिन अब देखिए मेरे स्कूल जाने के पहले विद्यार्थी स्कूल पर आ चुके थे। तो देखिए इसमें दो वाक्य है, पहले विद्यार्थी आ चुके हैं, बाद में मेरा काम हुआ है। तो जो काम पहले होता है वही पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जो काम बाद में होता है वो क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट वाक्य आता है। तो देखिए स्टूडेंट हैड कम एट स्कूल बिफोर यानी BEFOR बिफोर आई वेंट टू स्कूल, ये आई है, आई वेंट टू स्कूल। तुम्हारे कक्षा में बैठने के पहले अध्यापक कक्षा में पहुंच चुके थे। टीचर हैड रिच्ड इन क्लास बिफोर यू सैट इन क्लास। राधा के खाना पकाने के पहले श्याम खाना खा चुका था। श्याम हैड ईटेन फूड बिफोर राधा कुक्ड फूड। इस तरह से ऐसे वाक्य होंगे। अब देखिए हम अपने दूसरे वाक्य को देखते हैं, दूसरे टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं।
हमारा दूसरा टाइप क्या है, यानी निगेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट टू ही मान लीजिए, सब्जेक्ट टू प्लस हैड, प्लस क्या लिखे जाएगा, हैड, फिर प्लस नॉट, फिर नॉट इसमें आ जाएगा, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अनथर होगा, फिर अनथर, फिर प्लस यहाँ बिफोर लगेगा, BEFORE, बिफोर, फिर प्लस एस फर्स्ट यानी सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ आएगा, फिर वर्ब का यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, प्लस फिर अंतर रहेगा तो अंतर। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो देखिए ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं। नंबर 1 वो है फूल तोड़, वह फूल नहीं तोड़ चुका था, वह फूल नहीं तोड़ चुका था, वह फूल नहीं तोड़ चुका था। तो देखिए ये सिंगल वाक्य है, तो जब सिंगल वाक्य होता है तो हमारा एक केवल यहाँ तक लगता है स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर, यहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला काम करता है। तो ही क्या रहेगा, ही हैड नॉट प्लक्ड, तो प्लक्ड हो जाएगा प्लक्ड फ्लावर। यदि सिंगल वाक्य रहेंगे तो इस प्रकार लिखे जाएंगे, लेकिन अगर बहुवचन यानी डबल वाक्य रहेंगे तो देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले ट्रेन नहीं जा चुकी, तो पहले कौन नहीं जा चुकी, ट्रेन, तो ट्रेन पहले लगेगा, तो द ट्रेन हैड नॉट गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन यानी जा चुकी थी, इतना। उसके बाद बिफोर लगेगा, BEFORE, बिफोर, तो मेरे, आई रिच्ड एट प्लेटफॉर्म, एट स्टेशन, इस प्रकार से लगेगा, यानी मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी, तो दैट ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच एट स्टेशन। हमारा तीसरा वाक्य है किसान के खेतों में जाने के पहले जानवर फसल नहीं चढ़ चुके थे, जानवर फसल नहीं चढ़ चुके थे, जानवर फसल नहीं चढ़ चुके थे, तो क्या लगेगा, यानी जानवर पहले लगेगा, तो एनिमल हैड नॉट ग्रेज्ड क्रॉप्स, अब बिफोर लगेगा, बिफोर फार्मर इन फील्ड, इस तरह से लगेगा। हमारा अगला वाक्य देखिए, वे पत्र नहीं लिख चुके थे, ये सिंगल वाक्य है, पत्र नहीं लिख चुके थे, तो दे हैड
not written later, they had not written later। इस प्रकार से हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। यानी देखिए जैसे पहले यस टू यानी सब्जेक्ट दूसरा पहले लगेगा, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ड का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अंतर, उसके बाद बिफोर, फिर सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट जो वाक्य में पहले दिया रहता है, फिर वर्ड का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अंतर। तो देखिए वो एक फूल नहीं तोड़ चुका था, ये सिंगल वाक्य है। ही हैड नॉट प्लक्ड फ्लावर, अब मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। अब देखिए इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक मैं एक ट्रेन, दो सब्जेक्ट हैं। तो पहला सब्जेक्ट बाद में लिखा है, दूसरा सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, यानी जो काम पहले समाप्त होता है। तो ट्रेन जाने की काम पहले समाप्त हुआ है, तो द ट्रेन हैज नॉट गॉन बिफोर आई रीच्ड एट स्टेशन। दूसरा किसान के खेतों में जाने के पहले जानवर फसल नहीं चल चुके थे। तो देखिए पहला सब्जेक्ट ये दूसरा सब्जेक्ट, तो दूसरा सब्जेक्ट पहले लगता है। तो एनिमल हैज नॉट ग्रेज क्रॉप्स बिफोर फार्मर इन फील्ड, वे पत्र नहीं लिख चुके थे। तो ये सिंगल वाक्य है, दे हैड नॉट राइटेन लेटर, ये होता है। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले वाक्य को। हमारा अगला वाक्य क्या है, यानी अगले टाइप का सेंटेंस क्या होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार, ये दो ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या होता है, WH वाला, यानी WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तो जैसे पहले इसमें क्या लगेगा, WH शब्द, फिर यानी हैड, फिर सब्जेक्ट टू, फिर प्लस एस टू, फिर प्लस अगर यहाँ नॉट दिया रहेगा तो नॉट लगेगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगेगा, प्लस फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अनथर, फिर प्लस बिफोर, फिर प्लस सब्जेक्ट दूसरा, फिर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट अगर दूसरा वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा तो, फिर प्लस अंतर अगर दूसरे वाक्य में अंतर रहेगा तो। ये हमारा इंट्रोगेटिव WH वाले प्रश्नवाचक को बनाने का स्ट्रक्चर है। इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए उदाहरण पर हम देखते हैं, जैसे मैं किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था, ये सिंगल वाक्य है। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था, तो इसका क्या होगा, क्यों का पहले लिखेंगे तो व्हाई, क्या होगा, व्हाई हैड आई, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, फिर पढ़ना का रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, यानी थर्ड फॉर्म रीडर ही रहेगा, तो रीड बुक। लेकिन यदि हमारा वाक्य डबल रहेगा तो देखिए कैसे बनेगा, यानी उसके घर आने के पहले तुम घर कब आ चुके थे, उसके घर आने के पहले तुम घर कब आ चुके थे, तुम घर कब आ चुके थे, तो कब ये लगेगा इसमें है, यानी व्हेन हैड यू नॉट है नहीं, आना का थर्ड फॉर्म कम ही होगा, कम टू हाउस, अब बिफोर लगेगा, BFORE बिफोर, उसके का ही केम, या केम लगेगा, सेकंड फॉर्म कम का टू हाउस, इस तरह से लगेगा। यानी उसके घर आने के पहले तुम घर कब आ चुके थे, तो व्हेन हैड यू कम टू हाउस बिफोर ही केम टू हाउस, इस तरह से रहेगा। अब देखिए दूसरे प्रकार का हमारा कैसा वाक्य होगा, दूसरे प्रकार का वाक्य होगा,
पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य यानी पहले यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, पहले हैड लगेगा, हैड, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट टू वाला पहले रहेगा, फिर यदि नॉट दिया रहेगा तो नॉट रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस आंसर रहेगा, फिर प्लस बिफोर रहेगा, फिर प्लस यस वन रहेगा यानी सब्जेक्ट पहला, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर आंसर रहेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। इस तरह से हमारा दूसरे स्ट्रक्चर होगा यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य के ये रहेगा। तो देखिए जैसे पहला वाक्य वो है क्या वो है चाय नहीं पी चुका था, क्या वह चाय नहीं पी चुका था। तो देखिए सिंगल वाक्य है तो यहाँ क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैड, उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ हैड लगेगा यानी हैड, तो यहाँ हैड लगेगा, हैड ही नॉट ड्रिंक टी, दूसरा क्या कुत्ता के भौंकने के पहले चोर नहीं भाग चुके थे, क्या कुत्ता के भौंकने के पहले चोर नहीं भाग चुके थे। तो क्या चोर नहीं भाग चुके थे, क्या कुत्ता के भौंकने के पहले चोर नहीं भाग चुके थे। तो हैड थिप, हैड नॉट रन अवे बिफोर डॉग्स बार्क्ड हो जाए यानी BARKED बार्क। इस तरह से ऐसे होगा। अब मान के देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य ये दो प्रकार के होते हैं। पहला WS वाले प्रश्नवाचक वाक्य यानी WS वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है बनाने का स्ट्रक्चर, WS प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट टू वाला यानी दूसरा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर, फिर बिफोर लगेगा, फिर बिफोर के बाद पहला जो सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर। देखिए मैं किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था, वाई हैड आई नॉट रीड बुक, ये सिंगल वाक्य है। उसके घर आने के पहले तुम घर कब आ चुके थे। तो व्हेन हैड यू कम टू हाउस बिफोर ही केम टू हाउस। देखिए दूसरे प्रकार का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले क्या वाला प्रश्नवाचक वाक्य यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट टू यानी दूसरा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट यानी पहला कर्ता प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर और क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या वह चाय नहीं पी चुका था। तो हैड ही नॉट ड्रिंक टी, क्या कुत्ता के भौंकने के पहले चोर नहीं भाग चुके थे। तो हैड थिप, हैड थिप यानी हैड थिप, यहाँ समझ करिएगा हैड थिप। तो क्या रहेगा, नॉट रन अवे बिफोर डॉग्स यानी बार्क्ड। यहाँ हैड मैंने दो बार लगा दिया था, यहाँ हैड नहीं रहेगा। तो ऐसे बनता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है, यदि आप लोग को हेल्पफुल हुआ है तो हमारे वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि कोई हमसे भूल हुई है, कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि थोड़ी हमारी स्थिति को आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ी दिक्कत होती है तो इसलिए कुछ मिस्टेक हो जाते हैं। इसके लिए आप लोगों से वेरी सॉरी, क्षमा करिएगा। और अधिक से अधिक आप लोग प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू ट्यूशन सब्सक्राइब के जुड़िए, अपना प्रेम दीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। यदि कोई गलती हो तो कमेंट करके बताइए, यदि अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। यदि आप हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब आप लोगों को हमारे क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलेंगे अगले क्लास में।